हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं, जिसका आज टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट हम लोग क्यों करते हैं बैंक में, तो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट हम लोगों को और कब करनी चाहिए, बेसिकली हम लोग कब करनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है, राइट। देखिए, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अभी आपने देखा होगा कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अभी एक्चुअली बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा रेट दे रही है, पर लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, मतलब अभी ऐसे 1-2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, जब फिर कोरोना के टाइम की बात की, ये बैंक 3% दे रही थी, कोई बैंक 4% का दे रही थी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पे। इतना लो चला गया था, बहुत ही कम जो बैंक थी जो 6% तक दे रही थी, और उससे ज़्यादा मतलब उससे कम ही था ऑलमोस्ट, तो 5% तक दे रही थी। तो बेसिकली फ़िक्स्ड डिपॉज़िट क्या होता है, ये फ़िक्स टर्म के लिए यूज़ होता है, राइट। फ़िक्स टर्म के लिए, जैसे आपके पास 10,000 रुपये आपने फ़िक्स कर दिया, तो फ़िक्स टर्म रहता है इसमें कि टर्म, और वो फ़िक्स टर्म रहेगा। जैसे मान लो आपके 10,000 रुपये हैं, तो आपने 3% मिलेगा एनुअली या फिर 4% मिलेगा एनुअली। यही तरीके से 10,000 रुपये आपने फ़िक्स कर दिए हैं एक साल के लिए 3% पे, तो आपको 10,300 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 300 रुपये आपका है इंटरेस्ट रेट हो गया। तो इस तरीके से आप इसलिए अब फिक्स कर देते हैं कि हम लोगों का जो रुपया है कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। ये यहाँ तक तो सही है कि हम लोगों का रुपया बढ़ाना है कि हाँ, रुपया थोड़ा सा मेरा बढ़े तो सही है। लेकिन अभी इसके बाद क्या होता है कि फ़िक्स डिपॉजिट्स का सबसे बड़ा जो है गलत है वो फ़िक्स डिपॉजिट, क्योंकि ना मेरी इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई दर जो होती है, इन्फ्लेशन रेट, वो इन्फ्लेशन रेट होता है लगभग 6 से 8% के बीच में अभी चल रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट अगर मेरा 6 से 8 के बीच परसेंटेज में के बीच चल रहा है, तो अगर मेरा रुपया बढ़ेगा अभी 3% के हिसाब से, तो मेरा रुपया हो जाएगा कम, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ही इन्फ्लेशन रेट अगर 6 से 8% है, तो मेरा जो यहाँ पे जो परसेंटेज मुझे मिलना चाहिए वो 6 से ऊपर ही मिलना चाहिए, ठीक है। 6 से ऊपर मिलना चाहिए जो भी मुझे मिल रहा है। जैसे जो मुझे बैंक रेट मिल रहा है ना, वो बैंक रेट मेरा ना 6% से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा 6% हो, 7% हो, इवन 8% भी हो, तब भी दैट इज़ मच बेटर। तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अगर आप बैंक से फ़िक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हो, तो हमेशा याद रखना कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट जो होना चाहिए वो 6-7% से आप बेसिकली ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ आपका जो रुपया है टाइम के साथ में कम होता जाएगा, टाइम के साथ में। और फ़िक्स्ड डिपॉजिट, और कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी जब कोरोना चला था, उसके बाद से लोगों के पास पैसा आ गया, ठीक है। अब वो कहीं और नहीं लगा पा रहे थे पैसा, तो उन्होंने क्या किया, आरडी कर दी थी या एफडी कर दी थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए था उनके पास में, और उन्होंने 3% के हिसाब से लगा दिया रुपया, तो 1,03,000 रुपये उनके बढ़ गए थे। 3,000 रुपये उनको मिल गए थे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो आ रहेगा, 3,000, 10,000 नहीं, एक जीरो कम आएगा, ठीक है। एक ये ऐसा था, 3,000 रुपये उन्हें इंटरेस्ट के रूप में मिल गए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है वो रेट, तो ये जो 1 साल बाद अगर आप देखोगे, तो ये 1 साल और 6% की महंगाई दर हो गई थी, तो इसलिए ना ये थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। रुपया जो एक्चुअली में जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए 1,06,000 रुपये से ज़्यादा मिलना चाहिए, बल्कि 7% के हिसाब से मिलना चाहिए था। तो अभी का जो रेट मिल रहा है, बैंक जो दे रही हैं 7% का या फिर 6% से ज़्यादा का ही दे रही हैं, तो अभी ये सही टाइम है फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए जाने के लिए। क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे 1 साल पहले आप देखोगे, तो 1 साल पहले केवल 3-4% मिल रहा था। लोगों ने उस टाइम अगर रुपया लगाया होगा, तो अभी भी उनका रुपया पड़ा ही होगा। 5 साल के लिए भी एफडी फिक्स कर सकते हैं, राइट, फिक्स डिपॉजिट, लेकिन वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमेशा ही जब आप देखो 6% या 7% से ऊपर है, तभी आप फिक्स डिपॉजिट के लिए जाओ, और उससे पहले कभी भी मत जाओ, और उससे अगर नीचे है तो कभी भी मत जाओ। ये मेरा एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर और कोई भी सुझाव नहीं है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स।